सेल्फ इंडक्टेंस। एक इंडक्टर है इस टाइप का, ऐसा स्प्रिंग टाइप का ये बना होगा, इसको बोल रहे हैं हम लोग इंडक्टर। ये कोई भी मटेरियल का बन सकता है, कोई भी कंडक्टर से बन सकता है ये ऐसे। और यहाँ पे एक लगा दिया एनर्जी सोर्स। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इधर से करंट चल रहा है, करंट यहाँ से चलता 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 इधर आ रहा है। अब थोड़ा समझना, यहाँ पे सर्कुलर लूप है, ऐसा आप देखोगे तो इस टाइप का सर्कुलर लूप है। और जब यहाँ से करंट जा रहा होगा तो करंट जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इसमें करंट, ये लूप में करंट जा रहा है, तो ये लूप में करंट फ्लो कर रहा होगा। तो जब ये लूप में करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इधर, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा बी। तो जैसे यहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ये वाले लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होना शुरू हो गया। अब यहां पे एसी सोर्स लगा हुआ है, मतलब यहां पे करंट चेंज हो रहा होगा। अगर यहां पे आपने करंट चेंज करना शुरू कर दिया तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर इस लूप में करंट अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अगर फॉर्मूला की बात करें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि ये करंट है आई और यहां सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर ये सर्कल का रेडियस है r और ये सर्कुलर रिंग में अगर करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2r। और अगर आप करंट चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो फिर से एक बार में समझते हैं हम लोग कि यहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, करंट यहां चलना शुरू किया, और करंट को अगर हम लोगों ने चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसका मतलब कि ये वाला जो लूप है, इस वाले लूप में इसमें फ्लक्स चेंज होगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इस वाले लूप में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसमें भी, ये सब में ईएमएफ इंड्यूस्ड होना शुरू हो जाएगा। अब इसका नाम हम लोग दे रहे सेल्फ इंडक्टेंस। इसका मतलब करंट इसी सर्किट में फ्लो हो रहा है और ईएमएफ इसी सर्किट में इंड्यूस्ड हो रहा है, इसलिए इस टॉपिक का नाम हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस दिया है। सेल्फ इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट इसी सर्किट में चेंज हुआ और ईएमएफ भी इसी सर्किट में इंड्यूस्ड हुआ। क्योंकि सर ये सब तो थ्योरेटिकल बातें हैं सर, रियल लाइफ से आप बताओ तो फील आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि देखो बेटा, हो क्या रहा है, जैसे आप देखो ट्यूबलाइट रहता है तो ट्यूबलाइट में एक चौक लगा रहता है, ट्यूबलाइट के बाजू में एक चौक लगा रहेगा, व्हाइट कलर का लगे रहते हैं। वो इंडक्टर का काम करता है। वो करता क्या है कि अगर आपने स्विच ऑन किया तो पहले वो चौक एनर्जी स्टोर करेगा। एनर्जी क्या करेगा? स्टोर करेगा। ट्यूबलाइट को पहले जाने नहीं देगा, पहले स्टोर करेगा, फिर धीरे धीरे ट्यूबलाइट को एनर्जी वो देगा। इसीलिए जब आप स्विच ऑन करते हैं तो थोड़े टाइम तक ट्यूबलाइट ऐसे थोड़ा थोड़ा जलता है, फिर अचानक से ऐसे जलना शुरू हो जाता है सडनली। ऐसा नहीं होता कि आप स्विच ऑन किया और ट्यूबलाइट जलना शुरू हो गया, राइट? थोड़े टाइम के बाद जलना शुरू होता है, या फिर आप स्विच ऑफ कर दो तो थोड़े टाइम तक ट्यूबलाइट जलता हुआ दिखता रहता है। तो वो होता है बिकॉज ऑफ इंडक्टर। ये इंडक्टर जो लगा हुआ है, इंडक्टर का काम है कि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो वो पहले एनर्जी स्टोर करके रखेगा, पहले ट्यूबलाइट को नहीं देगा, और जब स्टोर हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे ट्यूबलाइट को देगा। यहाँ पे अगर ट्यूबलाइट, अगर यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा हुआ है, पहले ये एनर्जी स्टोर करेगा, बाद में ट्यूबलाइट को देगा।
जो वही बोल रहे कि यहाँ से करंट चला और ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ मतलब इसमें एनर्जी भी स्टोर हुआ होगा। सर कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा वो बाद में हम लोग बात करेंगे, कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा वो भी हम लोग बात करेंगे, कितना एनर्जी स्टोर करेगा, लेकिन वो बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इतना समझे कि ये सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ये हुआ कि खुद के सर्किट में करंट चेंज हो रहा है और ईएमएफ भी खुद के सर्किट में इंड्यूस हो रहा है। अच्छा ठीक है, इतना तो समझ में आया। जितना करंट चेंज होगा उतना फ्लक्स भी चेंज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई। चेंज इन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स। सर ये कैसे आया सर? क्योंकि करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, मींस फ्लक्स एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई और डी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई। डी फाई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट देते हैं एल डी आई। ये जो एल है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी हम लोगों ने पढ़ा है, डी फाई बाई डी टी माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई, ये हम लोगों ने पढ़ा था फैराडे लॉ में। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी और डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई इज इक्वल टू, यहां से लिख रहे हैं ना, डी फाई बाई डी टी इज माइनस ई, माइनस ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये आ गया ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस का। ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, सेल्फ एल का वैल्यू, इसको याद रखना नहीं है और ये दिया रहेगा। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। अगर इतना समझ में आया होगा तो टाइप यस, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतना है सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में होगा कि एक सर्किट में करंट चेंज होगा और दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे एक इंडक्टर लगा है, यहाँ पे एसी सोर्स, एक और यहाँ पे सर्किट है, और हो सकता है इधर बल्ब लगा हो ऐसा। अनब बेटा आपका लेक्चर नहीं है, ये सीबीएसई का लेक्चर होगा। आप लोग का लेक्चर जिस टाइम पे चलता है उसी टाइम पे। यहाँ पे एक बल्ब लगा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इस वाले में करंट चेंज होगा और इस वाले में ईएमएफ इंड्यूस होगा।
क्योंकि अगर सपोज इसमें करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगर सपोज करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो उसका इफेक्ट यहाँ पे होगा। ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं हो, लेंज लॉ, कि अगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं हो। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज नहीं हो। तो करेंट चेंज होगा इसमें और ईएमएफ इंड्यूस होगा इस वाले में। तो जितना करेंट इसमें चेंज होगा उतना ही फ्लक्स इस वाले में जनरेट होगा, इंड्यूस्ड होगा। डी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव। डी आई इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लिया m इंटू डी फाइव। डी टी को डिवाइड किया दोनों तरफ, डी टी डी आई, ये रुक जाओ, वेट बेटा, कांस्टेंट अलग हो गया, इसको पहले लिख लेते हैं। डी फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई। डी फाइव एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं m इंटू डी आई। अब दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर लेते हैं, तो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू m di by dt, and d5 by dt can be written as minus e is equal to m di by dt. E is equal to minus m di by dt. ये जो m है उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी को बोलेंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये बन गया E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई टी। सेल्फ इंडक्टेंस में म्यूचुअल इंडक्टेंस में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वही है, सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस में खुद के सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था और म्यूचुअल इंडक्टेंस में दूसरे सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। अगर आप बात करो कि यहाँ पे करंट चेंज हो रहा होगा तो इस वाले सर्किट में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन इसमें जो इंड्यूस हो रहा होगा उसको बोलेंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में दूसरे सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ओके, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा E इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी, और E कैन बी रिटन एज डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो डी टी कैंसल, डी फाइव इज इक्वल टू L टी आई, और इंटीग्रेट करें तो फाइव इज इक्वल टू L इंटू आई। L इज इक्वल टू 5 बाई आई। ठीक है, यहां तक L सेल्फ इंडक्टेंस है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है सोलेनॉइड के लिए। L इज इक्वल टू फॉर्मूला है 5 बाई आई। अब हम लोग को चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का। अगर सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स है, इफ नंबर ऑफ टर्न n, कैपिटल लिखता हूं, कैपिटल n लिखता हूं, कैपिटल n है, तो जो अब यहां पे बन जाएगा L इज इक्वल टू n फाइव बाई आई। अगर एक टर्न रहा तो 5 बाई आई, लेकिन n नंबर ऑफ टर्न्स रहा तो n 5 बाई आई हो जाएगा। एनी डाउट? नो। अब फ्लक्स इज इक्वल टू b इंटू ए।
फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई इंटू ए, एंड एन, यहां पे जो एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। थोड़ा याद होगा तो स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू म्यू, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू आई इंटू ए। ये फाई का वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं, यहां पे एल इज इक्वल टू एन, फाई का वैल्यू पुट किया यहां पे पुट करते हैं तो म्यू नॉट, देखो फाई का वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा, ये पूरा वैल्यू म्यू नॉट एन बाई एल आई इंटू ए डिवाइडेड बाई आई, स्मॉल आई ही लिखता हूं, करेक्ट स्मॉल आई। चलो आई एंड आई गेट कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू एन, एन स्क्वायर इंटू ये आई कैंसिल हुआ है इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ये आ गया फॉर्मूला। आप चाहो तो ऐसे, और एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, एरिया कैन बी रिटन एज पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ये फॉर्मूला आ गया। फिर से एक बार मैं इसको समझाता हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ये तो फॉर्मूला हम लोग देखा है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ई को लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, डी टी कैंसिल, डी फाई इज इक्वल टू एल डी आई, एंड इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू एल आई, एंड एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। यही हम लोग को कैलकुलेट करना है सेल्फ इंडक्टेंस। इफ नंबर ऑफ टर्न्स n, then L is equal to n phi by I, तो स्मॉल आई लिख लेता हूँ, चलिए इसको भी स्मॉल n phi by स्मॉल आई। आपको कैपिटल भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लिख लिया ना, इसलिए इसको स्मॉल किया। phi is equal to B into A, phi is equal to magnetic field of solenoid is mu naught Ni into A, small n is number of turns per unit length, तो phi is equal to mu naught n by L into I into A, L is equal to n mu naught n by L into I into A divided by I and I get cancel, L is equal to mu naught n into n square, A divided by L। फिर एरिया को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, L is equal to mu naught n square पाई आर स्क्वायर, where capital N is number of turns। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो कैपिटल एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, प्रिया आज नहीं आई, आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं बाकी एनर्जी। आप ये से बता देना कि स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है,